हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणाम पर विवाद गहराता जा रहा है। जेएसएससी फिर से समीक्षा कर रिजल्ट जारी कर सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के मध्य विद्यालय में विज्ञान, गणित व भाषा विषय के 2742 शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा वापस ले ली गई है। शिक्षा विभाग ने संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थियों की लिस्ट सभी जिलों को वापस करने के लिए कहा है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजा है। नकली नोट के गोरख धंधे का रांची पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पटना से रांची पहुंची चंद्रलोक बस से नकली नोटों का खेप उतारकर गिरोह के 2 सदस्य हुंडई कार में रख रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट चौक के पास से दोनों को दबोच लिया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष 2025 बैच के नामांकन में 2 मामले संदिग्ध मिले हैं। कॉलेज प्रशासन को इन दोनों मामले में दस्तावेजों में विसंगतियां मिली है। पहला मामला 2025 बैच की छात्रा से जुड़ा है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर हांसदा ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड रांची को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि छात्रा के अलग अलग दस्तावेजों में विभिन्न श्रेणियां दर्ज है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य से बहने वाली ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कई जगह सड़कें और पुलिया बह गई है। सरायकेला खरसावा में भारी बारिश के बीच कच्चा मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कई डैमों के गेट खोले गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक होते हुए बिरसा चौक तक की सड़क का विकास महानगरों की तर्ज पर करने की योजना बनाई गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार ने इसके लिए 45 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि राजधानी आने वाले लोगों को अच्छी अनुभूति देने के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र का आधुनिकीकरण व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। एचईसी आवासीय परिसर में अवैध निर्माण को हटाने के लिए दूसरे दिन भी नोटिस जारी किया। इस बाबत नगर प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों आवासीय परिसर में सर्वे किया गया था, जिसमें अवैध निर्माण को चिन्हित कर सूची बनाई गई। सूर्या हांसदा एनकाउंटर के खिलाफ आदिवासी संगठनों ने राजभवन मार्च किया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक जगलाल पाहन ने कहा कि सूर्या हांसदा हमेशा आदिवासी समाज की आवाज उठाते थे। वे गैरकानूनी कार्यों, अन्याय, शोषण, जुल्म का विरोध करते थे। वे हमेशा आदिवासी हक, अधिकार, शिक्षा, भूमि सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। समाज पर उनकी छवि एक जननायक की थी, परंतु उनके संघर्ष व जन समर्थन से घबराकर षड्यंत्र के तहत फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मार दिया गया। जेवीवीएनएल में बिलिंग गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला पुदांग निवासी आशा देवी का है, जिन्होंने 14 अगस्त 2025 को 500 रुपए एडवांस में बिजली बिल के रूप में जमा किया था। इसके बावजूद उन्हें अगस्त माह का बिल 1.7 लाख रुपए भेज दिया गया। शिकायत करने पर संबंधित पदाधिकारियों ने गलती स्वीकार करते हुए बिल सुधारने को कहा। अधिकारियों के अनुसार सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के कारण स्मार्ट मीटर वाले कई उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी हो गया है। इन बिलों को सुधार कर दोबारा भेज रहा है। रिम्स के क्रिटिकल आईसीयू में भर्ती पीजी छात्रा की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। छात्रा को वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार पहले से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि डॉक्टरों की टीम छात्रा को बचाने में लगी हुई है। खनन और खनिज क्षेत्र में बदलाव किसी एक के प्रयास से संभव नहीं। इसके लिए सरकार, उद्योग और परामर्श संगठनों के बीच मजबूत साझेदारी की जरूरत है। झारखंड अपनी खनिज संपदा और कुशल मानव संसाधन के कारण वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की क्षमता रखता है। ये बातें मेकन के परियोजना निदेशक प्रद्युम्न कुमार दीक्षित ने कही। रांची पुलिस की टीम ने अनगड़ा थाना क्षेत्र के राजाडेरा और पिठोरिया इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त की है। वहीं शराब का अवैध कारोबार करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सीसीएल के 2 अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। वो विभागीय आदेश को बरकरार रखा। झारखंड में रेशम उत्पादन राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार का अहम आधार बनता जा रहा है। यह न केवल किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बन रहा है, बल्कि राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिला रहा है। राज्य में लगभग 1.5 लाख रेशम किसान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक किसान परिवार को प्रति फसल औसतन 40 से 50 हजार रुपए की आय होती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मेडिकल अफसर सहित जूनियर इंजीनियर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और उपनिदेशक प्रशासन के पद पर अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इंटरव्यू की तिथि निर्धारित कर दी है। मेडिकल अफसर, जूनियर इंजीनियर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा। वहीं उपनिदेशक प्रशासन के लिए 13 सितंबर को सुबह 9 बजे इंटरव्यू लिया जाएगा।
राज्य में नई शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पाठ्यक्रम को जैक की मान्यता समिति ने शनिवार को स्वीकृति दे दी है। जैक की मान्यता समिति की बैठक अध्यक्षता डॉक्टर नटवा हंसदा की अध्यक्षता में हुई। सिलेबस को मान्यता समिति स्वीकृति के बाद अब इसे जैक बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने के साथ साथ इसे समय समय पर एनसीईआरटी द्वारा जाने वाला बदलाव भी अब स्वतः लागू हो जाएगा। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के तीसरे वर्ष के एमबीबीएस छात्र दिव्यांशु पांडे की आत्महत्या के बाद कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूटा। 11 घंटे कॉलेज का गेट रखा जाम। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक 4th सेमेस्टर की भूगोल की कॉपियां गायब हो गई है। इस दौरान छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का विरोध शुरू हो गया है। छात्र आजसू के बैनर तले छात्रों ने दोपहर 12:30 बजे प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी। कक्षा 6 से 8 के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति स्थगित। चयनित अभ्यर्थियों की सूची मंगाई। कल से होने वाली काउंसलिंग टली। रांची में पुलिस ने पत्रकार को उठाया, विरोध पर देर रात पर छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोकतंत्र पर हमला बताया। देश का हर तीसरा बाल विवाह झारखंड में हो रहा है। जामताड़ा में सबसे अधिक 50%, साथ ही पाकुड़ सिमडेगा में भी बढ़ी दर। लगातार हो रही बारिश का असर अब रांची के सब्जी बाजारों में साफ दिखने लगा है। सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने से उनके दाम अचानक बढ़ गए हैं। 2 दिन पहले जहां ज्यादातर सब्जी सस्ती थी, वहीं अब उनके दाम 15 से 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्थानीय बाजारों में सब्जी विक्रेता मनमाने दाम पर सब्जियां बेच रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि 2 दिन पहले तक सब्जी के दाम कम थे, लेकिन बारिश के बाद अचानक दरें बढ़ा दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम में जलप्रपात का दिखा रौद्र रूप। भारी बारिश से हिरनी जलप्रपात लबालब। पर्यटकों को नजदीक जाने की सलाह नहीं। समस्तीपुर के खानपुर का राजन स्थानीय पुलिस की मदद से पकड़ा गया। 30 सेकंड में बनता था फर्जी प्रमाण पत्र। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।